पुलिस एक्शन में आ गई है। होर्डिंग और पोस्टर उतरवाने का पुलिस ने अभियान चलाया। लोकसभा चुनावों के ऐलान के 5वें चरण में 6 मई को लखनऊ, रायबरेली, अमेठी में इलेक्शन होंगे। कुल 14 लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा। वाराणसी में आचार संहिता के बाद एक्शन में पुलिस और प्रशासन है। आचार संहिता की घोषणा के बाद शहर भर से हटाए गए हैं राजनीतिक पोस्टर और होर्डिंग। हाथरस में आदर्श आचार संहिता लागू होते ही एक्शन में जिला प्रशासन आ गया है। सरकारी मशीनरी के राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के सड़क किनारे लगे बैनर और होर्डिंग्स हटाए गए हैं। बरेली में चुनाव आयोग द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद आचार संहिता लागू हो गई। आचार संहिता लगते ही राजनीतिक पार्टियों के बैनर पोस्टर उतारे गए। लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद सुल्तानपुर का नगर पालिका प्रशासन हरकत में आ गया है। इस दौरान सार्वजनिक स्थानों पर लगाई गई सभी राजनीतिक होर्डिंग्स और बैनर हटा लिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं सुरक्षा बलों के साथ हूं और सीआईएसएफ में बेटियों को देश के लिए समर्पित करने पर पीएम मोदी बेटियों और उनके मां बाप का आभार जताया। नरेंद्र मोदी सीआईएसएफ के स्थापना दिवस पर गाजियाबाद में थे। इंदिरापुरम के सीआईएसएफ के 91वीं बटालियन कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत किया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह उन्नाव के दौरे पर थे। भारत के मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया। लखनऊ के गोमती नगर स्थित ग्वारी नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मंत्री ब्रजेश पाठक और स्वाति सिंह ने उद्घाटन किया। कार्यक्रम में महापौर संयुक्ता भाटिया, सीएमओ भी मौजूद रहे। लखनऊ के थाना गोमती नगर के विराम खंड क्षेत्र में दो तेज रफ्तार कारों की आपस में भिड़ंत हो गई। कारों की टक्कर से कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बुलंदशहर में लोकसभा चुनाव 2019 के प्रत्याशी की घोषणा से पहले बसपा ने बाइक रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा कि बीजेपी के नेताओं मोदी और शाह को पिछले 5 राज्यों की हार से पता चल चुका है कि बीजेपी 2019 लोकसभा में चुनाव हारने जा रही, जिसका पता 75 वर्ष के ऊपर के नेताओं के चुनाव न लड़ने के फैसले को वापस लेने से साफ पता चल रहा है। फिरोजाबाद में बाइक चोरी कर रहे युवकों को लोगों ने रंगे हाथ पकड़ा है। लोगों ने सरेआम युवक की पिटाई कर दी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को अपनी गिरफ्त में लिया है। हरदोई के संडीला क्षेत्र में एक वृद्ध व्यक्ति की गला रेत कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रतापगढ़ में बेखौफ बदमाशों ने युवक को गोली मारी। युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मौके पर जांच में जुटी है। लखनऊ के चिन्हट क्षेत्र में शिक्षक के घर में लाखों की चोरी हो गई। चोर घर का ताला तोड़कर जेवर और कैश चोरी करके मौके से फरार हो गए। चोरी के समय शिक्षक का परिवार शादी समारोह में शामिल हो गया। कासगंज के भाऊपुरा इलाके में मकान का लिंटर भरभरा कर गिर गया। मलबे में दबकर 2 लोगों की मौत हो गई। कासगंज के जिला कारागार में विचाराधीन कैदी ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। मृतक को हत्या के आरोप में जेल भेजा गया था। लखीमपुर खीरी के महेवागंज इलाके में 2 लोगों की हत्या से हड़कंप मच गया। मालकिन और नौकर का शव गोदाम और बेडरूम से बरामद किया गया। बलिया में अनुशासनहीनता के चलते सीएमओ को निलंबित कर दिया गया। सीएमओ के अमर्यादित आचरण और अशोभनीय व्यवहार पर सरकार ने कार्रवाई की। शामली में अवैध वसूली की शिकायत पर खनन निरीक्षक पर एफआईआर दर्ज की गई। खनन कारोबारी ने निरीक्षक पर अवैध वसूली करने का आरोप लगाया। कारोबारी ने डीएम को ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सौंपी है। श्रीकांत शर्मा अभियान के तहत मैराथन दौड़ में शामिल हुए। सुभाष यदुवंश के नेतृत्व में मैराथन में दौड़ में लोग शामिल हुए। नरेंद्र मोदी को फिर पीएम बनाने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। लखनऊ के 1090 चौराहे से रन फॉर नमो अभियान की शुरुआत की गई। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने रैली को हरी झंडी दिखाई। फतेहपुर सीकरी में ज्वेलरी की दुकान पर चोरी का प्रयास किया गया। चोरी की नाकाम कोशिश सीसीटीवी में कैद हो गई। आए दिन होने वाली चोरी की घटनाओं पर लगाम कसने में पुलिस नाकाम हो रही है। कानपुर के किदवाई नगर के ब्लॉक में बुंदेलखंड के विधायक और पार्टी पदाधिकारी और संगठन के साथ बैठक चल रही है। बैठक में केंद्रीय मंत्री लोकसभा प्रभारी जेपी नड्डा पहुंचे।
हमीरपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र के कजियाना मोहल्ले में एक मजदूर की लाश मिलने पर हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कन्नौज जिले में रहने वाले शहीद प्रदीप यादव पुलवामा हमले में शहीद हुए थे। सरकार की तरफ से 25 लाख रुपए दिए गए थे। पत्नी का कहना है कि मेरे ससुर और देवर ने आधा पैसा अपने पास रख लिया। शहीद की पत्नी देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से गुहार लगा रही है। कानपुर देहात के रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंद दिया है। मौके पर बाइक सवार दोनों युवकों की मौत हो गई। बिजनौर के मंडावली थाना क्षेत्र में बेटा अपनी वृद्ध मां का हाथ तोड़कर फरार हो गया। इंसाफ पाने के लिए मां ने बेटे के खिलाफ इंसाफ पाने की तहरीर दे दी है। और अब बात करें मथुरा की। मथुरा वृंदावन दर्शन करने आए श्रद्धालुओं के साथ आई महिला को खींचकर पुलिसकर्मियों ने जमकर पिटाई की। लखनऊ में यूपी एसटीएफ ने फर्जी कागजातों से क्रेडिट कार्ड बनाने वाले गैंग का खुलासा किया है। यूपी एसटीएफ ने गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। लखनऊ में अखिलेश यादव मुंशी पुलिया से मेट्रो में सवार हुए। पत्नी बच्चों के साथ अखिलेश यादव ने मेट्रो की सवारी की। हजरतगंज तक मेट्रो की सवारी अखिलेश यादव ने की। उनके साथ आजम खां, अहमद हसन और उनकी पत्नी डिंपल यादव मौजूद थे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। मायावती ने ट्वीट पर लिखा, बहुप्रतीक्षित लोकसभा चुनावी कार्यक्रम की आज शाम घोषणा होते ही आचार संहिता के लागू हो जाने से प्रधानमंत्री की खोखली बातों और हवाई घोषणाओं से जनता को मुक्ति मिलेगी। फरुखाबाद शहर कोतवाली बाजार में 2 मजदूरों में जमकर जूते चप्पल चले। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। बरेली में शाही थाना क्षेत्र के नवीपुरा गांव में जंगल से अजगर के निकलने से हड़कंप मच गया। गांव में अजगर देखने वालों का तांता लग गया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर को पकड़ लिया। आगरा तहसील सदर में धनगर समाज के लोगों ने अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र जारी न होने पर प्रशासन और एससी आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ अर्धनग्न प्रदर्शन किया। गाजियाबाद के खन्ना नगर में निर्माणाधीन रेस्टोरेंट का लेंटर गिर गया। लेंटर गिरने से कई मजदूर दब गए। मौके पर 2 मजदूरों को निकाला गया है और मजदूरों की छानबीन की गई। बीजेपी उपाध्यक्ष और सांसद, माफ कीजिएगा, बीजेपी के अध्यक्ष हैं ये उत्तर प्रदेश के डॉक्टर महेंद्र पांडे चंदौली पहुंचे। यहां उन्होंने 3,536 लाख योजनाओं का शिलान्यास किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बीजेपी अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने का आह्वान किया। मथुरा में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने रमण रेती आश्रम में भगवान के साथ होली खेली। वहीं कहा कि भाजपा की चुनाव तैयारी पूरी है। बाके बिहारी की कृपा से 2014 से बड़ी विजय होगी। एटा के जाहिदपुर पुल के समीप जंगलों में लंबे समय से चल रही अवैध शस्त्र फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। मौके पर 15 तमंचे और 8 कारतूस बरामद किए गए हैं।